हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे कुछ दिशा निर्देश के बारे में, जो कि मुख्यालय से एक लेटर आया हुआ है जिसमें अभ्यर्थियों के लिए कुछ दिशा निर्देश दे रखे हैं। किस तरीके से उन्हें जाना होगा, अपने साथ क्या लाना होगा, ड्रेस कोड क्या रहेगा, इस तरीके की व्यवस्था रहेगी, कहाँ नियुक्ति पत्र बटेंगे, जो भी ज़रूरी जानकारियाँ वो सब प्रोवाइडेड हैं। तो हम देखते हैं। पहला पॉइंट के बारे में बात करें तो नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले समस्त अभ्यर्थी अपने साथ पहचान पत्र यथा प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि साथ रखेंगे। इस पॉइंट के हिसाब से आपको अपने साथ कोई भी पहचान पत्र साथ लेके जाना है, या वो आधार कार्ड हो सकता है, या पैन कार्ड हो सकता है, या डीएल हो सकता है। और इसमें जो प्रवेश पत्र की बात करी है, कई जिलों में बुलावा पत्र बटे हैं, कई जिलों में बुलावा पत्र नहीं बटे हैं। तो जिन जिलों में बुलावा पत्र नहीं बटे हैं वो बच्चे अपने साथ अपना कोई भी एडमिट कार्ड लेके जा सकते हैं, या तो वो डीवी का हो, या आपका रनिंग के समय आया था उसका हो, या पेपर के समय आया था उसका हो, जिससे आपकी पहचान की जा सके। तो आप कोई भी एडमिट कार्ड अपने साथ लेके जा सकते हैं। अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे। अगला पॉइंट में ये बताया गया है कि गर्मी बहुत पड़ रही है, लंबा रास्ता है, लंबा सफ़र है, तो अपने साथ गर्मी से बचने के लिए ORS के घोल लाएँ, पाउच लाएँ, खाने के लिए फल लाएँ, जिससे आपको गर्मी से बचाव हो सके, गर्मी से आप बच सकें। तो हम पॉइंट को पढ़ते हैं। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले समस्त अभ्यर्थी यात्रा प्रारंभ पूर्व लू गर्मी से बचाव हेतु ग्लूकोज, ORS, पानी की बोतल आदि अवश्य साथ रखेंगे। आपको भी पता लंबा सफ़र है, किसी के पास से 4 घंटे का, किसी के पास से 6 घंटे का, किसी के पास से 8 घंटे का, तो काफ़ी लंबे सफ़र करके आप लखनऊ पहुँचेंगे। तो अपने साथ उचित सामान है, जो ज़रूरी सामान है, खाने पीने का सामान हो गया, या आपके पास पानी हो गया, या ORS हो गया, तो इसे समय समय पर लेते रहें, जिससे गर्मी से बचा जा सके और आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो चयनित अभ्यर्थी जिन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाना है, उन्हें कार्यक्रम में प्रतिभाग के समय पुरुष अभ्यर्थियों को फुल स्लीव सफ़ेद शर्ट, यथासंभव खाकी पैंट, काले जूते, दाढ़ी बाल कटे हुए, तथा महिलाएं विराम प्रिंट वाले सलवार सूट अथवा साड़ी धारण पर कार्यक्रम में सम्मिलित होंगी, तथा समस्त अभ्यर्थियों को सफ़ेद रंग की फॉरेस्ट कैप धारण भी किया जाना है। बारिश की स्थिति में दृष्टिगत सभी अभ्यर्थी अपने साथ पारदर्शी रेनकोट अवश्य लाएंगे। जो भी ड्रेस कोड इसमें दर्शाया गया है, ये ड्रेस कोड आपको पहले ही बता दिया गया था, तो इस ड्रेस कोड का विशेष करके ध्यान रखें। विशेष करके बता रखा है इसमें कि जो आपकी पैंट हो वो खाकी पैंट हो पुरुषों के लिए, और जो आपके जूते हों वो काले चमड़े के जूते हों। मैंने नीचे दिखा रखे हैं, मैं आपको बता दूंगा। देखिए, इस तरीके के आपके जूते होने चाहिए, ये तरीके के जूते होने चाहिए। आप ले आइएगा, कहीं भी आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे। ये जूते आपके आगे भी काम करेंगे, आपकी JTC में इन्हीं से सब काम चीज़ें होंगी, आपकी RTC में भी यही काम आएंगे। तो हमेशा ध्यान रखें, और जूते लाते समय आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो इनका तलवा है नीचे से, ये अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, नहीं आपके पैर में दर्द होगा। और जो इसके अंदर सोल पड़ा हुआ है वो भी अच्छी क्वालिटी का हो, थोड़ा मोटा सोल पड़वाइएगा, जिससे आपको समस्या ना हो, नहीं तो आपके पैर में प्रॉब्लम आ जाएगी जब आप परेड वगैरह करेंगे या जब आप रनिंग वगैरह करेंगे। क्योंकि इन्हीं जूतों को पहन के सब कुछ होगा, वहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कोई भी जूता नहीं पहन सकते। एक ड्रेस कोड होगा, उसी ड्रेस कोड को आप JTC और RTC में फॉलो करेंगे। तो आप देख सकते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें इस तरीके के जूते का। और ये ध्यान रखिएगा इनका ज़्यादा वज़न ना हो, हल्के ही हों जूते, जिससे आप परेशान ना हो चलने में और जो भी हो। तो अभी ले आएंगे तो ये आगे भी काम देंगे आपके, और आप पहन भी जाएंगे 15 तारीख को। और जो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोल पाउडर की, तो इस तरीके का इलेक्ट्रोल पाउडर आता है, आप अपने साथ 2-4 सैशे लेके जा सकते हैं। ये मेडिकल स्टोर में बहुत आराम से मिल जाता है, इसे आप डाल के पी सकते हैं। ये 1 लीटर पाउच में, 1 लीटर पानी में 1 पाउच डलता है, तो उसे धीरे धीरे पीते रहें, जिससे आपको गर्मी नहीं लगेगी। इसमें कुछ ज़रूरी सॉल्ट हैं जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, जिससे आप परेशान नहीं होंगे। ड्रेस कोड के बारे में बात करें तो ड्रेस कोड देखिए ये रहा, जिसमें ब्लैक जूते हैं, खाकी पैंट है, आपका वाइट शर्ट है और वाइट कैप है। इस तरीके का ड्रेस कोड रहेगा। आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तरीके के ड्रेस कोड का। और
इसी तरीके के ड्रेस कोड को आप पहन के आइए। आगे हम अपने पॉइंट्स पर वापस चलते हैं। इसमें बताया गया है बारिश के समय अगर आपके पास रेनकोट है तो आप रेनकोट ला सकते हैं। रेनकोट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ना भी लाएं तो कोई बात नहीं है, और जिनके पास है वो तो अवश्य लेकर आएँ। अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के उपरांत बस से बताए जान पर ही उतरें तथा कतारबद्ध होकर चलें। निर्धारित स्थल पर पहुंचकर नियमित स्थान पर ही बैठें। आप अपनी अपनी पुलिस लाइन से जब रवाना होंगे 14 तारीख को, तो आप लखनऊ के आसपास के जनपदों में रुकेंगे रात को। फिर वहाँ से जल्दी सुबह अपने लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो जब भी आप जाएंगे तो आपके साथ आपके नोडल अधिकारी या आपके साथ आपके थाने के एसआई या इंस्पेक्टर हो सकते हैं। तो जिस तरीके से वो कतार में लेके जाएं उसी तरीके से आप ध्यान से जाइएगा, इधर उधर ना जाके अपनी कतार में जाइएगा, जिससे आप सुचारू रूप से अपनी जगह, जो आपकी जगह अलॉट करी गई है, वहाँ जाकर आप बैठ सकें। अपना ध्यान रखिएगा। 60,000 बच्चे आएंगे तो काफ़ी भीड़ होगी, इधर उधर कोशिश ना करें जाने की, साथ जाएं, अपने सहपाठियों के संग रहें जो भी आपके साथ उस बस में थे, उन्हीं के साथ कतार में जाएं। कतार में जाके उसी जगह बैठें जहाँ आपको अलॉट करी गई है। सब जगह वहाँ पे अलॉट करी गई है, हर ज़िले की अलग अलग अलोकेशन करी गई है, जिससे आपको कोई समस्या नहीं आएगी और आप अपना अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। कोई भी समस्या आने पर अपने सीनियर जो आपके एसआई और इंस्पेक्टर हैं उनसे बात करिए, वो आपको उसके लिए गाइड करेंगे। अगले पॉइंट पे अगर हम जाएं तो यदि रेनकोट धारण किया है तो उसे उतार कर अपनी सीट के नीचे रख लें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपके पास रेनकोट हो तो ले जाइएगा, नहीं हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगले पॉइंट में कार्य की समाप्ति उपरांत जब तक आपका नंबर ना आ जाए आप अपनी सीट से खड़े ना हो। देखिए, आपको पता है कि इतनी ज़्यादा भीड़ होगी तो उसे काफ़ी डिसिप्लिन तरीके से फॉलो किया जाना चाहिए, और अब आप जॉब में हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप खुद में ही डिसिप्लिन रहें। तो जब खड़े ना हों जब तक आपका नाम ना बोला जाए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी 60,000 बच्चों को, कंप्लीट बच्चों को तो एडमिट कार्ड वो नियुक्ति पत्र नहीं देंगे, कुछ बच्चों को नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। बाकी आपके नोडल अधिकारी जो होंगे वो आपका नाम बोलकर आपके जोन में ही जहाँ पे आप बैठे होंगे उधर ही आपको नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा, या इसमें कोई भी और फेरबदल हो सकता है, ये आपको जैसे भी होगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। अगले पॉइंट पे हम आए तो इसमें दे रखा है सभी अभ्यर्थी का प्रस्थान कमिश्नरेट रिजर्व पुलिस लाइन आने के उपरांत ही होगा। इस हेतु अपने अभिभावकों को अवगत करा दें। बहुत से ज़िलों में बुलावा पत्र जो दिया गया है उसमें बहुत बच्चों को 14 तारीख को सुबह बुलाया गया है, और कई जगह जो बुलावा पत्र नहीं दिया गया है तो उनके पास थाने से कॉल आ गई है। और जिन भी भाइयों के पास थाने से कॉल नहीं आई हो तो अभी इंतज़ार कर सकते हैं, जल्दी उनके पास थाने से कॉल आ जाएगी, आप परेशान ना हो। एक दिन पहले आपको अपनी पुलिस लाइन में इकट्ठा होना है, वहीं से आपकी बस लखनऊ के आसपास के जनपदों के लिए रवाना होगी, और जिनका ठहरने का स्थान लखनऊ में है उनकी बस लखनऊ के लिए रवाना होगी। तो अपने अभिभावकों को बता दें कि हम पुलिस लाइन से ही रवाना किए जाएंगे, आप अकेले ही जाएंगे, आपके साथ आपके पेरेंट्स नहीं जाएंगे, अकेले ही आप आएंगे। ये सब जिम्मेदारी आपके नोडल अधिकारी की है, आपको आराम से ले जाना, आपको आराम से लाना। तो इस मामले में बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। आगे कुछ पॉइंट दे रखे हैं, बस इंचार्ज के कर्तव्य दे रखे हैं, तो ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, पर हम एक बार इन्हें देख लेते हैं क्या है इसमें। पहला पॉइंट है बस में आरक्षित अभ्यर्थियों को व्यवस्थित तरीके से बैठाना, तो ये उनके लिए है। जनपद मैनपुरी में प्रस्तावित स्थान पर बस का होल्ड कराना। बस में महिलाओं अभ्यर्थियों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु सुनिश्चित कराना। बस इंचार्ज द्वारा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण किए जाएंगे। देखिए, ये पॉइंट जो पॉइंट नंबर 4 है, इस पॉइंट में थोड़ा सा विवाद ये है कि आपको या तो आपके नोडल अधिकारी आपको प्रोवाइड कराएं, या कई जगह न्यूज़ ये है कि आपको 14 तारीख को आपके नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। और तीसरी बात यह है कि बस इंचार्ज द्वारा इसमें लिख रखा है, तो हो सकता है कि आप जाने से पहले जब आप बस में बैठे हों, आप लखनऊ पहुँचें, तो हो सकता है जब आपको नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएं, या फिर वहाँ से जो आपको इवेंट होना है वो इवेंट को ख़त्म करके जब बस में बैठेंगे जब प्रोवाइड किया जा सकता है। तो भी इन चीज़ों पे हम
देखकर इन चीज़ों पे बहस ना कर हम ये देखते हैं कि आपको नियुक्ति पत्र वितरण कर ही दिया जाएगा, या वो 14 को करा जाए या बस में किया जाए या कहीं भी हो। अगला पॉइंट देखें, बस इंचार्ज द्वारा कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर अभ्यर्थियों की सीटिंग क्लास के अनुसार बैठाना। कार्यक्रम की समाप्ति के उपरांत अभ्यर्थियों को अपनी अपनी बसों में यथा सुनिश्चित बैठाना। ये सब बस इंचार्ज का काम होगा। बस इंचार्ज आपके एसआई और इंस्पेक्टर हो सकते हैं, जो आपकी पूरी बस के इंचार्ज रहेंगे। तो ये उनकी ड्यूटी है कि आपको क्या नियुक्ति पत्र किस तरीके से बांटना, और ये जो भी है वो सब है। बस इंचार्ज अपनी अपनी बसों में संपूर्ण यात्रा के दौरान आचरण सभी अभ्यर्थियों की कुशल साम्राज्य स्थापित करेंगे। कहने का मतलब, जो आपके बस के इंचार्ज हैं, जो आपके साथ जाएंगे, वो आपका ध्यान रखेंगे अच्छे तरीके से, ये है। और आगे ये दे रखा है कि किस तरीके से आवागमन होगा। और ये जो प्रोग्राम है, कुछ फेरबदल हुआ था इसमें, तो एकाना स्टेडियम में होना था पहले, जो कि अब बदलाव होने की वजह से सेक्टर 15 वृंदावन योजना में आपका कार्यक्रम होना है। काफ़ी अच्छा खासा टेंट वगैरह का व्यवस्था और बैठने की व्यवस्था करी गई है। साथ में सरकार ने आपके खाने पीने का भी ध्यान रखा है। 14 तारीख को जब आप यहाँ से चलेंगे तो आपको एक दिन पहले लखनऊ के जनपदों में आराम करने के लिए दिया जाएगा, वहीं आपको खाने पीने की व्यवस्था रहेगी। और अगले दिन आप जब लखनऊ के लिए रवाना होंगे आप आसपास के जनपदों में से, तो आपको आपके लिए खाना भी दिया जाएगा साथ में सफ़र के लिए, जो आप खा सकते हैं। तो उस चीज़ से आप बिल्कुल चिंतित ना हो। पर मेरा कहने के अकॉर्डिंग आप अपना खाना पीना लाएं अपने साथ आप नमकीन बिस्किट ला सकते हैं। और ORS मैंने आपको बता ही दिया। ज़रूरी चीज़ें हैं, जो और भी आप जो खाते हो फल वगैरह, वो अपने साथ ला सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी यहाँ पे एड्रेस वगैरह दे रखा है, तो ये हमारे किसी मतलब का नहीं है। बस आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। आगे भी यही है, मैप दे रखा है किस तरीके से कहाँ से क्या आना होगा, तो ये आप पढ़ सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये ORS का मैंने आपको बता ही दिया। ये जूते हो गए, जूते आप देख लीजिएगा, आपको आराम से मिल जाएंगे। ये ड्रेस हो गई। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।